हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग फिर दोबारा से यूटेरिया करंट अफेयर्स का प्रीवियस ईयर सेक्शन से 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स का प्रश्न जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोग ने किया था और हम लोग सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। फिर हम लोग शुरू करते हैं। बीपीएससी आर्ट और कल्चर ऑफिसर पीटी में जो क्वेश्चन सब आए थे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि कितना थे? 15 जून 2020 को भारत चीन सैनिकों के मध्य गलवान घाटी में 15 जून 2020 को हुआ था। भारत सरकार द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध है लैंड से, लेबर से, लिक्विडिटी और लॉ सुधार से। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है? न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेंटर विभिन्न टीकों को वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है? 50%। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? वंशधारा जल विवाद का संबंध उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य $400 बिलियन तक है। भारत सरकार के अनुसार कॉयर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है सड़क निर्माण में। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान है 250 करोड़। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? 116वां विश्व मानव पूंजी सूचकांक में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं केरल और आंध्र प्रदेश। किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया? यूएसए। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संपर्क नीति हैं ई-कूटनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में निम्नलिखित देशों को शामिल किए जाने की बात कही? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को G7 में। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। आर्थिक कूटनीति के तहत चीन में बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क में छूट प्रदान की है? चीन में बांग्लादेश के कितने प्रतिशत? 97%। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितने समय लगा? 19 घंटा। ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने फास्ट नामक वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित किया? चीन। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम स्केल्ड प्रकार का नाम क्या है? A3i। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनी के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की? अरविंद द टेक्सटाइल कंपनी। वर्ष 2019 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता है बेन स्टोक्स। महिला क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अंजुम चोपड़ा। वर्ष 19 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वासुदेव मोही को। वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 के निर्देशक कौन है? सैम मेडिंग। वर्ष 2019 के शांति नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इथोपिया। आपदा प्रबंधन
के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? DMMC को। विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दीपिका पादुकोण को। भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल लाल किला, दिल्ली। न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर लियो कार्टर, न्यूजीलैंड घरेलू T20 श्रृंखला में। जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप ले लिया? ऑस्ट्रेलिया में। वार्षिक बुश फायर सीजन में। हम लोग बात करें NTPC मेंस में जो क्वेश्चन आया है लेवल 6 का, जो कि 9/5 और 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पदक जीते? अपनी लेखरा। जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार सम्मानित किया गया KK सैलजा को। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय प्रत्यक्षा वर्ष उच्चतम? हांगकांग, चीन में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति कुल आय सर्वाधिक है? USA। वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र 10R में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV 351 C51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? सिंधु नेत्र अग्रह का। भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पोर्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया गया? स्मिता लोंका। वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार लॉस्ट के लिए। 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने हर्षित राजा। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तोकते। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन कब शुरू किया? जनवरी 2021 में। रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कौन दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था? संयुक्त राज्य अमेरिका। मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश। चर्चा में रहे IPCC जलवायु परिवर्तन संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय IPCC का पूर्ण रूप क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT को। दिसंबर 21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का कुल संख्या कितना है? 7 है। लेवल 6 जो कि 9 को ही हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। जियानुलुगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? खिलाड़ी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में कौन पहले स्थान पर है? नॉर्वे। किस पूर्व एथलीट के BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अंजुम बॉबी जॉर्ज को। 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई? 50,000 करोड़। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हार्ड एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए? तो वायु। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नुलपति वेंकटरमन 48वें हैं।
अविनाश साल्वे ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 300 मीटर स्टीपल चेज कितने समय में जीती थी? 8 मिनट 20 सेकंड। संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव का नाम क्या था? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? निसार। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और यह मनाली को किससे जोड़ती है? तो लेह स्पीति से, और लंबाई 9.2 किलोमीटर। जून 21 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए ई-कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी। वो कौन सा है? फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। लेवल 5 जो कि 12/6/2022 को हुआ था, थर्ड शिफ्ट में। दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? पीवी सिंधु। पुरातत्वविदों ने किस बौद्ध स्थल से मानवकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया जो जातक चक्र में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है? फणिगिरी। अपने ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118। अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल थी? वायु से वायु मिसाइल। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार 19 में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो मोनाको। जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवनीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? तो राजनाथ सिंह। अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी। जुलाई 21 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धा विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों का शुभारंभ किया गया? 6। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता? 8। ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को। टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? जर्मनी को। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 उच्च न्यायालय। लेवल 5 जो कि 12/6/2022 सेकेंड शिफ्ट में बात है। भारत में एथनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई? E100 को। फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाया गया? ब्राज़ील का। 20 अगस्त 2021 को के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ शेरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया था? प्रसाद योजना। सितंबर 21 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया? तेजस चौहान। फरवरी 21 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? रांची में। 21 में किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? पलागुमा साईनाथ को। 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स थीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? सॉफ्टवर्दी को। जून 21 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? दीपिका कुमारी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नवादा शिल्प के
उत्थान के लिए एक पायलट परियोजना शुरू किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। जुलाई 21 में राकेश अस्थाना किस पद पर नियुक्त हुए थे? दिल्ली पुलिस आयुक्त लेवल 5, जो कि फर्स्ट शिफ्ट है, 15 तारीख को हुआ था। 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने इरिडा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए नए भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम क्या है? तो युद्ध धारा। अप्रैल 21 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई? तो एडवांस